एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे गिवन, इसको यहाँ पर हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें एक्स की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x एंड माइनस की 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसके बाद x एंड दिस, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू द 10। ठीक है, माइनस के 5x। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3। आगे करते हैं इसको। अब इसको 3 को इधर एंड 5 को इधर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस के 6 एंड ये 5 एंड 10 माइनस के 5x। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 ज़ा 9x, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25x। अब x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो विदाउट x वाली उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसको सोल्व करेंगे, तो 25 और 9 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 14 एंड ये हो जाएगा 34। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 एंड हो जाएगा 68। तो यहाँ पर x आ जाएगा मेरे पास 68 डिवाइडेड बाय 34। कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 17 1 जा 17 एंड 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरे पास ये कितना आ गया कि जो x है वो मेरा स्मॉलर और इक्वल है 2 के। ठीक है, यही आया यहाँ से। ओके, तो यानी कि अगर वो x 2 से स्मॉलर है तो 2 से स्मॉलर यानी कि 1 0 -1 -2 -3 -4 है ना, इस तरीके से चलेगा। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड है, तो 2 यहाँ पर इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, 2 यहाँ पर इंक्लूड है तो हमारा क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। और इधर फिर नेगेटिव की साइड नंबर जा रहे हैं, -1 -2 यानी कि नेगेटिव साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, एंड तब भी मैंने आपको बताया था कि तब भी हम इन्फिनिटी लगाते तो वहां पर हम हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे इक्वल का इस तरीके से साइन लगा होता है वहां पर हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इन्फिनिटी में हम हमेशा ही ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। और ओपन ब्रैकेट का हम तब भी यूज करते हैं तब हमारा इक्वल का साइन नहीं लगा होता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आंसर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस में एंड हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 20 एंड डिवाइडेड बाय 10 एंड हो जाएगा x माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस के 20 एंड यहाँ पर 10 एंड x माइनस के 6। 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 60 एंड 10x एंड माइनस के 60। ये आ जाएगा। यहाँ से टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और जो विदाउट x वाली है उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के 60 एंड हो जाएगा माइनस के 60। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस और 6 यानी कि हो जाएगा 120। माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, तो x मेरे पास कितना हो जाएगा 120। मेरे पास क्या है कि x जो है वो मेरा 120 से, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे इसका माइनस का साइन हटाना है तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि तब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, एंड ये भी इसकी भी तब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जो x है वो मेरा क्या है 120 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस से माइनस कैंसिल क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी यहाँ पर मैं शो कर रहा है, इक्वालिटी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर x हमारा -20 से छोटा है, तो -20 से छोटा यानी कि नेगेटिव साइड जाएगा, है ना, -20 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से और
120 और 120 यहाँ पर इंक्लूड है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। नंबर 13 करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x एंड ये हो जाएगा माइनस के 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4x, 10 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 6x माइनस के 12। अब x वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो विदाउट x वाली है उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। 12 में से यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास माइनस के 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास x है, ठीक है, एंड इस 2 को इधर साइड भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस के 2 को भेज देते तो माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो जो हमारा साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डिवाइड बाय -2 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, तो तब हम दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता है कि तब भी हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ये इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो x है, यानी कि x क्या है, वो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 10, यानी कि पॉजिटिव साइड्स, ठीक है। तो यानी कि 4 से लेके और इन्फिनिटी तक, और दोनों में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी में तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है, और 4 में भी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। नंबर 14 करते हैं। सो देखो बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये 9x है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जगह माइनस के 8x, अब बाहर माइनस का साइन है तो ये जगह प्लस के, और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं। 37 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 32 आ जाएगा। 32 माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस के 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जगह 32 माइनस के 24, ठीक है, एंड हो जाएगा x प्लस में 3x, ठीक है। और उसका 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड सिर्फ यहाँ पर 8 बच जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा, करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, है ना। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यानी कि x क्या है मेरा, वो यहाँ से x जो है वो मेरा 2 से छोटा है, ठीक है। 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा यानी कि आप 2 से छोटा 1 0 -1 -2, यानी कि नेगेटिव साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये इक्वल का साइन यहाँ पे लग गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नंबर 15 है, 15 करते हैं। सो यहाँ पे x/4 है, ठीक है, एंड इस तरीके का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। तो जगह 5x माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 3, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा x/4, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, 5x माइनस के 2, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, एंड इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 7x प्लस के 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस के 10 एंड डिवाइडेड बाय 15, एंड हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 21x एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा x/4 एंड यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x, ठीक है। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ओके। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ से मेरे पास ये जो 15 है ये उधर चला जाएगा, तो जाएगा 15x, ठीक है, एंड ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 एंड हो जाएगा 4x माइनस के 1, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से 15x एंड हो जाएगा 4 4 से 16x एंड माइनस के 4, ओके। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखो
ये 4 है, ये हो जाएगा 15x एंड हो जाएगा माइनस के 16x एंड हो जाएगा माइनस के 4। 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के x एंड हो जाएगा माइनस के 4। अब यहाँ से माइनस के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तब करेंगे तो ये तो मेरे पास यहाँ पे x आ जाएगा एंड ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 4। तो यानी कि x जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, 4 से बड़ा, ठीक है। तो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ही हो जाएगा एंड दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 16 करते हैं। सो देखो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस के 1/3, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अब क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो ये जाएगा मेरे पास 5 3x माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो ये जाएगा 2 एंड हो जाएगा माइनस के x, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस के 1, ये तो 3 यहाँ पे एज इट इज जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जाएगा 5 3 15x एंड हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन भी चेंज होंगे, तो यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमने 20 लिख दिया। आगे सोल्व करते तो हो जाएगा 2x माइनस के 1 3 एंड यहाँ पर 15 और 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 19x, 10 और 8 को ऐड करेंगे तो माइनस के 18, ठीक है। एंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, या ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास 20 एंड 2x माइनस के 1, ठीक है। अब 3 से कर देते हैं तो ये जगह 19x माइनस के 18। आगे सोल्व करते हैं तो ये जगह 2 2 4 यानी कि जगह 40x माइनस के 20, ठीक है। 19 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 7 आ जाएगा हमारे पास, तो जाएगा 57x, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54। अब जो x वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं एंड जो विदाउट x वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे 57 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो मेरे पास 7 आ जाएगा एंड यहाँ पे यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस के 17x, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 54 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 एंड वो भी माइनस के, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -17 बोथ साइड। तो देखो तब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से x एंड ये साइन जो है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा एंड हो जाएगा 34। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो x है वो मेरे पास यहाँ पे आया है, यहाँ पर 17 को 34 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x मेरा क्या है यहाँ पर 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यानी कि ये क्या सॉरी ये ब्रैकेट गलत लगा दे बाय मिस्टेक। तो 2 से छोटा तो यानी कि नेगेटिव साइड जाएगा, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 2 एंड लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पर मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी तक हमने किए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ से भी इसको शो करना है, ठीक है। तो ग्राफ से भी यानी कि नंबर लाइन से भी इसको शो करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ से माइनस के 2x, ठीक है। एंड हो जाएगा 1 प्लस के 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे x एंड 2 एंड 1 हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x मेरा यहाँ पर क्या है 3 से छोटा, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइन बना रही। अब x जो है वो मेरा 3 से छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने 0 माना, ये 1 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पर है और 3 से छोटा, तो 3 से छोटा तो यानी कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो यानी कि इसका जो एरो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से इधर साइड आ जाएगा।
हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरो है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इधर साइड हमारा इसका एरो यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्योंकि ये हमारा एक्स जो है वो यहाँ पर 3 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर ये सर्कल आया है, ठीक है। ये फिल तब होता है, सॉरी, ये फिल तब होता है तब यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन लगा होता है ना, तो तभी हमारा फिल होता है। नंबर 18 करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस के 3x, ठीक है, माइनस के 5 एंड प्लस के 3, ठीक है। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2x, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 1। अब यानी कि x जो है वो मेरा -1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो -1 से ग्रेटर है तो यानी कि -1 से ग्रेटर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये -1 भी यहाँ पर इंक्लूड है, इक्वल का साइन लग गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट एंड ये इधर फिर पॉजिटिव साइड जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी वो भी पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है -1 से बड़ा, तो यानी कि यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास -1 है, यहाँ पे -2 है, फिर हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इंक्लूड है तो यहाँ पे सर्कल लगे इस तरीके से कलर हो जाता है, तब हमारे पास इस तरीके से इक्वल का साइन आता है ना, तो इस सर्कल में इस तरीके से कलर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है -1 से इन्फिनिटी तक, तो यानी कि हमारा इधर साइड हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पर। एंड हमारा जो एरो है कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 19 करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 3, हो जाएगा 3x, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 2x एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3 माइनस के 8 हो जाएगा एंड हो जाएगा 2x प्लस में 3x। अब 8 में से यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, वो भी माइनस के, एंड 3 4 5, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 5x। इस 5 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1 एंड हो जाएगा x, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर x जो है वो मेरा -1 से ग्रेटर है, ठीक है। x यहाँ पे क्या है -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि वो हमारा पॉजिटिव साइड होगा। तो यहाँ पे मैं -1 मान लेती हूँ, यहाँ पे -2, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये -1 है, अब यहाँ पे इसको फिल नहीं करना है, फिल क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा किधर साइड हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे क्योंकि ये -1 से ग्रेटर है x, ठीक है। 20 है यहाँ पर हमारे पास, इसको करते हैं तो हो जाएगा x/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एंड तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी इसकी 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x माइनस के 2 -3 एंड हो जाएगा 7x माइनस के 3। इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा x/2, हो जाएगा 25x माइनस के 10 एंड डिवाइडेड बाय 15। अब देखो बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर के जो साइन है वो हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4x, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। आगे इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 15x एंड यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी 2 से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 8x एंड हो जाएगा -2, ठीक है। अब x वाली जो टर्म्स उनको एक साथ रख लेते हैं तो हो जाएगा 15x माइनस के 8x एंड हो जाएगा -2। फिर 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, डेट इज 7x एंड ये हो जाएगा -2। लेकिन हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरे पास कितनी हो जाएगी -2/7, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे x जो है वो मेरा -2/7 से बड़ा है, तो -2/7 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैं नंबर लाइन यहाँ पर साइड में बना देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से नंबर लाइन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे -2/7 का मतलब क्या है कि 0 पॉइंट कुछ है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे -1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 है ना, इस तरीके से। अब -2/7 का मतलब क्या है, कुछ पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। तो मेरा 0 से लेके और ये पॉजिटिव साइड तक, यानी कि इधर साइड, क्योंकि ये हमारा x जो है वो -2/7 से ग्रेटर है, तो यानी कि पॉजिटिव साइड आ जाएगा एंड यहाँ पे जो सर्कल होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 20 का जो नंबर लाइन है उसको यहाँ पे साइड में बना दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।